हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह बुक सीरीज आपके न्यू अपडेट पर आधारित है, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक है हिंदी उपन्यास भाग 8। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 859। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? गिरीश रस्तोगी। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से गिरीश रस्तोगी ने किया है। प्रश्न संख्या 860। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? हरिओद। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले लेखक हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ अधखिला फूल हरिओद जी के ठेठ हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 861। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल राजकुमारी, या तीनों उपन्यास पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। किशोरीलाल गोस्वामी के प्रमुख उपन्यास तिलस्मी, शीशमहल, सुल्तान रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, लीलावती व आदर्श सती, अंगूठी का नगीना, जिंदे की लाश, मस्तानी आदि हैं, जबकि भोजपुर का ठग उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। प्रश्न संख्या 862। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरा उपन्यास के लेखक का नाम है प्रेमचंद। अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र के लेखक कथाकार मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, गबन, निर्मला एवं गोदान है। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लगभग 300 कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। प्रश्न संख्या 863। जयशंकर प्रसाद का अधूरे उपन्यास का नाम है इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती है, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रसाद के अन्य उपन्यास कंकाल, तितली। प्रसाद के हिंदी साहित्य में अपने नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। प्रश्न संख्या 864। बनभट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास। बनभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु कादम्बरी एवं हर्षचरित नामक कृतियों से ली गई है। इनके अन्य उपन्यास है चारु चंद्रलेख, पुरनवा और नामदास का पोथा। प्रश्न संख्या 865। महाभोज उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। महाभोज तथा आपका बंटी मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध उपन्यास है। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे की जिंदगी नामा, तिलोधनिश तथा समय सरगम आदि कृष्ण स्वादिक उपन्यास है। जबकि वे घर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स तथा दुखम सुखम आदि ममता कालिया के उपन्यास हैं। तथा काला जल, सांप और सीढ़ी, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज आदि सन्नी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 866। कठ गुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। कठ गुलाब मृदुला गर्ग की कृति, जबकि मैत्रेयी पुष्पा के प्रमुख उपन्यास चाक है एवं चित्रा मुदगल का आवा तथा अलका सारावगी का कली कथा वाया बाईपास समकालीन हिंदी उपन्यास है। प्रश्न संख्या 867। मानस कांस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर।
मानस का हंस के लेखक अमृतलाल नागर हैं। इसमें उन्होंने तुलसी के जीवन कथा का चित्रण किया है। खंजर नयन में सूरदास के जीवन चरित्र का वर्णन है। झूठ सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप में अमिता, झूठ सच 2 भाग, 12 घंटे, अप्सरा का सांप, क्यों फंसे तथा मेरी तेरी उसकी बात, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार यशपाल के उपन्यास हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान तथा मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण आदि प्रेमचंद के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 870। चाक उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। चाक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित है। कठगुलाब, अनित्य वंशज, उनके हिस्से की धूप, चितकोबरा आदि उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा, महाभोज एवं आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा तथा बेघर ममता कालिया द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 871। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजर नयन। खंजर नयन अमृतलाल नागर द्वारा सूरदास के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास मानस का हंस लिखा है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा, आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा, कली कथा वाया बाईपास से अलका सारावागी द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 872। निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? ऑप्शन डी का संबंध नहीं। जिसका संबंध काशी से है उसे देखते हैं। काशी काशी झीनी झीनी बीनी चदरिया, गली आगे मुड़ती है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित काशी काशी, शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित गली आगे मुड़ती है तथा अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखित झीनी झीनी बीनी चदरिया का संबंध काशी से है, जबकि शिव प्रसाद सिंह का आंचलिक उपन्यास अलग अलग वेतरनी काशी से संबंधित नहीं। इसका संबंध आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण है। प्रश्न संख्या 873। वर्ग वैवस्वय एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? गोदान। वर्ग वैवस्वय एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के मूल आधार है। प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन का इतना जीवंत चित्रण किया है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। उन्होंने तत्कालीन सामायिक की समस्याओं को इस प्रकार अपनी लेखनी से उकेरा है कि मानो नज़दीक से उनका समस्याओं का निदर्शन किया हो। गोदान के अलावा सेवा सदन, प्रेम आश्रम, निर्मला, गबन, कर्मभूमि एवं रंगभूमि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 874। परीक्षा गुरु को किस समालोचकों ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा। इसमें बड़ी साधारण सी कथा है। एक अमीर के बिगड़ने और अपने एक सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की घटना है। इसमें नैतिक उपदेश की बहुलता है। प्रश्न संख्या 875। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। मानस का हंस अमृतलाल नागर, झूठ सच यशपाल, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। ऑप्शन सी
उपर्युक्त सभी कृतियाँ उपन्यास विधा से संबंधित है जो प्रेमचंद उत्तर काल में उपन्यासकारों द्वारा लिखा गया। मानस के हंस से अमृतलाल नागर का उपन्यास है। उनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास है बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर जो अनुदित है, अमृत और विष, सेठ बाके मल, खंजर नयन, महाकाल तथा शतरंज के मोहरे आदि। झूठ सच भारत के विभाजन को लेकर यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या उनकी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी द्वारा लिखा गया यौन समस्याओं प्रधान उपन्यास है, जबकि इनके अन्य उपन्यास ताश के पत्तों का शहर तथा एक नदी बहती थी। प्रश्न संख्या 876। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास की रचना राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से की। राजेंद्र यादव के उपन्यास निम्न है: उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, मन्नू भंडारी के महाभोज, आपका बंटी उपन्यास है। धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं गुनाहों का देता, सूरज का सातवां घोड़ा। देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूध गाछ, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम, सतलुज। प्रश्न संख्या 877। वाया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। वाया का घोंसला उपन्यास के लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। इनके अन्य उपन्यास हैं काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा आदि। प्रश्न संख्या 878, जिसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। लाल टिन की छत, निर्मल वर्मा। आपका बंटी, मन्नू भंडारी। जुगलबंदी, गिरिराज किशोर। 55 खंभे, लाल दीवारें, उषा प्रियवंदा। ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में ए उत्तर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लाल टिन की छत, निर्मल वर्मा। आपका बंटी, मन्नू भंडारी। जुगलबंदी, गिरिराज किशोर। 55 खंभे, लाल दीवारें, उषा प्रियवंदा। प्रश्न संख्या 879। काला जल उपन्यास के लेखक हैं सानी। काला जल उपन्यास के लेखक सानी है। इनका पूरा नाम गुलशेखर खां सानी है। काला जल 1965 ईस्वी में बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवारों के 3 पीढ़ियों की कथा दी गई है। सानी की अन्य रचनाएं हैं कस्तूरी, पत्थर में बंद आवाज, सलबानों के दीप, फूल तोड़ना मना है आदि। प्रश्न संख्या 880। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला के अन्य उपन्यास दूसरी तरफ, उड़ने के पेशतर, 2 देश और तीसरी उदासी आदि। प्रश्न संख्या 881। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? ऑप्शन डी। तमस, कितने पाकिस्तान, आधा गांव। यह तीनों उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखी गई है। तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान उपन्यास का विषय भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित है, जबकि राग दरबारी उपन्यास इससे संबंधित नहीं है। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है।
तमस, भीष्म साहनी तथा आधा गांव राही मासूम राजा द्वारा रचित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 882। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? विनोद कुमार शुक्ल ने। एक नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे। दीवार में एक खिड़की रहती थी तथा हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़ आदि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं। अपना मोर्चा, काशी की अस्सी तथा रेहन पर रघु आदि काशीनाथ सिंह के उपन्यास है। कोपोल कथा अरुण कमल का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 883। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? ऑप्शन सी रंगभूमि। प्रेमचंद रचित उपन्यास रंगभूमि 1925 ईस्वी में बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा व्याप्त है। इसका मुख्य पात्र सूरदास है, जिसने अपने गांधीवादी व्यक्तित्व के द्वारा इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास बना दिया। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान तथा मंगलसूत्र जो कि अधूरा है। प्रश्न संख्या 884। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तन किसे माना जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु को। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। रेणु के प्रमुख आंचलिक उपन्यास मेलाचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड तथा राम रतन राय जो कि अपूर्ण है आदि। जबकि वेदनाथ मिश्र, नागार्जुन, शिव पूजन शाही, शिव प्रसाद मिश्र आदि सभी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 885। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है? निर्मला भूरंडिया। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भूरंडिया है। जबकि ईदनमम, चाक, झूला नट, अलमा, कबूतरी, कहे ईसूरी, फाग, मैत्रेयी पुष्पा की, उसके हिस्से के धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाम, मृदुला गर्ग की, मैं, बोरिस इल्ला, महुआ माझी के रचित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 886। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है बेला बहू। फरिश्ते निकले मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। इनके उपन्यास की दो मुख्य पात्र बेला बहू तथा उजाला है। इनके अन्य पात्र लिली तथा बसंती है। प्रश्न संख्या 887। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। कथा वस्तु, कथा उपकथन, चरित्र चित्रण है। उपन्यास के प्रमुख तत्व हैं कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथा उपकथन, देश काल, उद्देश्य और शैली। उपर्युक्त तत्वों में कथा उपकथन, देश काल, कथा विकास और चरित्र चित्रण के द्वारा लेखक अपना उद्देश्य सिद्ध करता है, जबकि रंग निर्देशन उपन्यास के तत्वों के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न संख्या 888। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? डॉक्टर श्री कृष्णलाल। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने माना है। इस उपन्यास की रचना 19वीं सदी के आखिरी में हुई थी। यह उपन्यास अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था और कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए कई लोगों ने देवनागरी सीखी थी। यह तिलस्मी और अय्यारी पर आधारित है।
इसका नाम नायिका के नाम पर रखा गया है। प्रश्न संख्या 889, किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? मराठी। मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं तथा गुजराती में नवलकथा एवं बंगला में नॉवेल कहते हैं। प्रश्न संख्या 890, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं। चलिए सुमेलित कथन को देखते हैं। श्यामा स्वप्न डॉक्टर जगमोहन सिंह, अर्चय वृत्तांत पंडित अंबिका दत्त व्यास, विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी। रचना और रचनाकार श्यामा स्वप्न डॉक्टर जगमोहन सिंह की रचना, अर्चय वृत्तांत पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का रचना है, विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी की रचना है। प्रश्न संख्या 891, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी है। दिए गए विकल्प के अनुसार हृदय हारिणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। इनके अन्य उपन्यास तारा, कनक, कुसुम व मस्तानी, सुल्ताना, रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, झांसी की रानी। उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा, नूरजहां गुरु भक्त सिंह की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। प्रश्न संख्या 892, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण रंगभूमि है। प्रेमचंद द्वारा मूल उर्दू में लिखित उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित है। उर्दू उपन्यास हिंदी रूपांतरण, असरारे मावा वेद देवस्थान रहस्य, हम खुरमा व हम सबाब प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, किसना गबन, जलवाए इशार वरदान, बाजारे हुस्न सेवा सदन, गोसाएं अफियत प्रेमाश्रय, चौगाने हस्ती रंगभूमि। प्रश्न संख्या 893, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? कंकाल। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कंकाल प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। कंकाल में देश की सामाजिक स्थिति का अंकन है। नायक विजय और नायिका तारा के माध्यम से प्रेम और विवाह जैसे प्रश्न को लेकर जाति, वर्ण तथा व्यक्ति समाज जैसी समस्याओं पर लेखक ने विचार किया है। प्रश्न संख्या 894, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मेलाचल। इनकी व्याख्या को देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित सन 1954 ईस्वी में मेला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसका कथ्य पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय आदि, जबकि आधा गांव राय मसूम रज्जा द्वारा रचित तथा वरुण के बेटे नागार्जुन द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 895, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा खाली स्थान उपन्यास में है नाचियो बहुत गोपाल। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास में है।
नाचियो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यास लिख से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों अभागे अत्यंजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अंतरंग जीवन की रस आर्द्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। प्रश्न संख्या 896, कृष्ण सुबाते की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? जिंदगीनामा। कृष्ण सुबाते की कृति जिंदगीनामा सांझी संस्कृति पर है। इस उपन्यास में ना कोई नायक है ना कोई खलनायक, सिर्फ लोग और लोग हैं। इस उपन्यास में सुबाती जी ने पात्रों के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि ना करके पंजाबी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा उपन्यास की सृष्टि की। इस कारण से डेरा जट्टा गांव की प्रतीकात्मक चरित्र बन गया। उन्होंने पंजाब की साझा संस्कृति, पारिवारिक सामाजिक मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम, पारंपरिक राग विराग को ही चरित्र के रूप में उकेरा है। कृष्णा सुबाते का अन्य उपन्यास मित्रों मर जाने, दिलो दनिश आदि। प्रश्न संख्या 897, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम के अनुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। ऑप्शन सी, पहला प्रेम आश्रम, दूसरा गबन, तीसरा कर्मभूमि, चौथा गोदान। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम इस प्रकार है। प्रेम आश्रम 1922, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। प्रश्न संख्या 898, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यास में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? नरेंद्र कोहली। उपन्यासकार नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा रचित उपन्यास आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो, इन्होंने अभय उदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 899, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है? ऑप्शन बी, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन की कथा वस्तु पर आधारित उपन्यास है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं काशी काशी, अपना मोर्चा, रहन पर रघु, महुआ चरित्र इत्यादि। प्रश्न संख्या 900, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है? वर्षा वशिष्ठ। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। इस उपन्यास पर इन्हें 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है अंधेरे से परे 1980, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998, काटना सामे का वृक्ष पद्दा पंखुरी की धार से। इस रचना पर इन्हें 2016 ईस्वी में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 901, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? उपन्यास। वे दिन निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है। या
उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य उपन्यास लालटेन की छत, एक चिथड़ा, सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम निर्णय आदि। प्रश्न संख्या 902। फास उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन बी संजीव। निम्नलिखित लेखकों के उपन्यास इस प्रकार हैं। संजीव के उपन्यास फास, किशनगढ़ के अहेरी सर्कस, सावधान नीचे आग है, सूत्रधार। पंकज बिष्ट का उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम। शिवमूर्ति का उपन्यास तर्पण, त्रिशूल। मिथिलेश्वर का उपन्यास प्रेम ना बाड़ी उपजे या अंत नहीं, युद्ध स्थल, सुरंग में सुबह। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।